दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से हर रोज दोपहर 3 से 4, साढ़े 4 बजे के बीच में धूप खिलाती है और अभी धूप खिली हुई है हमारे शहर में, जिसका नमूना मैं आपको बैक साइड में दिखा रही हूँ। कैसे धूप खिली मेरे आर्च पे पड़ रही है और वो पीला पीला एकदम बिल्कुल गोल्ड जैसा नजर आ रहा है। और मेरा शहर यानी कि दिल्ली से मैं सरिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि सरिता जी आपके शहर से वीडियो बनाती हैं, तो मेरे हर वीडियो में 99% वीडियो में यही होता है कि मैं सरिता दिल्ली से। तो आप सबको वहीं पे सुन लेना चाहिए कि मैं दिल्ली शहर में ही रहती हूँ। फिर बहुत सारे सवालों का जवाब अगर मैं देती हूँ कि मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ, तो साथी मेरे कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं कि वो रहते तो कहीं और है, किसी और शहर का नाम लेते हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे क्लाइमेट के बारे में हम आपसे चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे क्लाइमेट में यानी दिल्ली के क्लाइमेट में कौन से फल फूल उगते हैं, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं ना, और उसी के हिसाब से हम आपसे किसी भी फल फूल को लगाने की सिफारिश करते हैं। क्योंकि हमारे दिल्ली का क्लाइमेट बिल्कुल अलग तरीके से है। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, और पूरी दुनिया में मशहूर है दिल्ली की सर्दी। तो चलिए इस सर्दी के मौसम में कुछ फल फूल मैंने लगाए हैं। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फल की जिसका नाम है गुआवा यानी अमरूद। तो दोस्तों वक्त बिल्कुल नहीं गंवाते हैं और हम आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे। यानी जो मैंने कहा था कि गुआवा यानी अमरूद के पौधे के बारे में आज पूरी जानकारी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये अमरूद जो है पहले भी मैंने हार्वेस्ट किया है। इसमें अभी फिलहाल बड़े बड़े अमरूद हो रहे हैं, बहुत सारे छोटी छोटी डालियों पे भी आप देख रहे हैं ये अमरूद हो रहे हैं। हर जगह पे अमरूद हो रहे हैं और अभी नए नए फल भी निकल रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना सारा कुछ हमें फल पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे मिट्टी तैयार करनी है, चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी चाहिए है कि जो अमरूद का पौधा है या कोई भी फल वाला पौधा है, उसे क्या हम बीज से लगाएंगे और उसमें 1 साल 1.5 साल में या इतने छोटे से पौधे में फल आने लगेगा? तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप फल चाहते हैं 1 साल के अंदर किसी भी फल वाले पौधे से, तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट लगाना पड़ेगा और तभी उसमें फल आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे से। आपको ये देखिए कि यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है और जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो आधा नीचे की तरफ चला गया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है और यही वजह है कि इसमें 1 साल के अंदर ही ये इसमें फल आने लग गया है। और आप सबको मालूम है इसका सफर मुझे अपने गार्डन में इस पौधे मात्र 7 महीना के करीब हुआ है और 2 बार इसमें से हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम जब इसमें फल आया था तो 5 अमरूद एक साथ आए थे, और अभी जब अमरूद आया है, सेकेंड टाइम आया है, तो अभी के करीब 10-12 अमरूद आए हैं, जिसमें से कुछ हम तोड़ चुके हैं। अभी पेड़ में आप देख रहे हैं कि इतने बड़े साइज के 2, 3, 6 नीचे वहां की तरफ लगा हुआ है, वो 1, 8 पीछे की तरफ लगा हुआ है, 9, 10 पौधे अभी फल लगे हुए हैं। और अभी नए फल और जो है मैंने पिंचिंग की थी प्लांट की, तो यहाँ से जो डालियां निकली हैं आपको दिख रहा है, ये फल आ रहे हैं। इस वक्त इसके अमरूद के जो पत्ते हैं सर्दियों में थोड़े पर्पलिश कलर के हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जो पत्तियां भी देखने में कितनी खूबसूरत इसकी लग रही हैं। थोड़ी सी ओस की वजह से, अगर इसके ऊपर से हम शेड डाल दें लेकिन इसे धूप मिलती रहे पर्याप्त, तो हरे ही रहेंगे। पर थोड़ा सा अगर पत्ता इस कलर का होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये सर्दी की वजह से होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे होठ जैसे नीले नीले पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इनके जो पत्ते हैं ना वो जब जज्ब करने लगते हैं सर्दी को अपने आप में बचाने की प्रक्रिया में, ये थोड़ा पर्पलिश कलर के अपने लीफ को कर देते हैं। तो ये तो मोटा मोटी जो इसकी बात हो गई, इसकी फितरत की बात हो गई, वो हो गया। अब हमें इसे लगाना कैसे है, कितना खाद डालना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, रखना कहाँ है, पानी कितना डालना है, उस पर हम फटाफट चर्चा करते हैं। एक आम ये धारणा है और यही सही है कि हर पौधे की मिट्टी को फूल और फल उगाने के लिए फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है। और एनपीके की बात हम जहां तक करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश वगैरह जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है एक फल और फूल के लिए। तो फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं इसके गमले की
प्लांट को लगाने के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है तैयार कीजिए, मिट्टी डालिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोकोपीट ज़रूर मिक्स कीजिए। वर्मी कंपोस्ट तो आप डालेंगे ही डालेंगे। और इस तरह से हमने इसका मील तैयार करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चूंकि टेरेस पे मेरा गार्डन है तो थोड़ा हल्का रखने की वजह से मैं इसमें जो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ वही मेरे लिए मिट्टी का काम करता है। अलग से मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा अगर कोई ऐसा प्लांट हो तो मैं उसमें रेत मिला लेती हूँ, क्योंकि रेत भी बहुत हैवी होता है। तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, फंजीसाइड और नीम खली मिक्स करके मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। तो उसमें मैंने इस प्लांट को लगाया था। अब इसमें पानी कितना डालना है, हर प्लांट की तरह पानी उतना ही डालिए, जब मिट्टी सूख जाए तब ये डालिए। धूप कितनी चाहिए, तो एक और ये फार्मूला है, ये नियम है कि सर्दी में जो जितने भी फल वल होते हैं उन सबको खूब धूप की जरूरत होती है, फल खिलाने के लिए और फूल भी खिलाने के लिए। यही वजह है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जितने भी मैंने प्लांट रखे हैं अभी सारे फल वाले रखे हैं और बहुत अच्छे से सब में फल आ रहा है। जैसे अमरूद आप देख रहे हैं, यहाँ आप टमाटर भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहा है। अनार में भी कलियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे अनार में भी फल आ रहे हैं और चीकू में भी फल आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि चीकू में भी फल आ रहा है। तो इस तरीके से इन्हें पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। तो हमारी 3 चीज, जो मेन चीज था वो हो गया। इन्हें पर्याप्त धूप चाहिए, 7-8 घंटे की धूप, अगर जितना मैक्सिमम आप धूप दे सकें। मिट्टी हमने तैयार कर ली, पानी कब डालना है ये भी हमने जान लिया, और इसके अलावा इसमें अब खाद कब कब डालना है। देखिए ऐसा है कि मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खाद 6 महीना में ही एक बार डालती हूँ। मेरा जो रोज का नियम होता है वो यही नियम है जो आप सब देखते हैं कि जितने भी, जैसे बनाना पील हुआ, ऑनियन पील होता है, तो उसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था। बस मिट्टी थोड़ा सा किनारे करती हूँ और उसमें अनियन का पील है या बनाना पील है वो नीचे दबा के और ऊपर से मिट्टी से उसे कवर कर देती हूँ। तो यही सारी चीजें हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से फल फूल ले सकते हैं। एक बार फिर से चलने से पहले मैं आपको दोहरा देती हूँ कि ग्राफ्टेड अगर आप प्लांट लेंगे तो उस प्लांट में फल बहुत अच्छे से निकलेगा। और इसके अलावा अगर आप बीज से पौधे को उगा के और उसमें चाहेंगे कि 1 साल में फल मिल जाए तो ये नहीं, संभव नहीं है। तो ये जितनी जानकारी मुझे थी और जिस तरीके से मैं अपने प्लांट्स को पालती हूँ, जिस तरह से इनकी देखभाल करती हूँ, और मुझे परिणाम इसके बहुत अच्छे मिलते हैं, फल भी अच्छा मिलता है और फूल भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यही मेरा अपना अनुभव है जो आप सबसे शेयर किया। इसके अलावा अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप सब जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं उस जानकारी को आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।